हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स। आज का ये वीडियो ये है गांधी जी के जो आर्थिक विचार हैं उसके बारे में। ये वीडियो गांधी जी एक महान आध्यात्मिक पुरुष थे और राजनीति के समान ही अर्थव्यवस्था के संबंध में उनका विचार था कि सच्चा अर्थशास्त्र नैतिकता के महान नियमों के प्रतिकूल हो ही नहीं सकता है। सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय चाहता है। वह प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि दुर्बल व्यक्ति का भी सामाजिक हित चाहता है और अच्छे विचार के लिए यह आवश्यक भी है। गांधी जी के जो आर्थिक विचार थे प्रमुखतः 5 बिंदु थे। एक तो औद्योगिकरण का विरोध, कुटीर धंधों का समर्थन, व्यक्तिगत संपत्ति और प्रन्यास धारणा, चौथा था अपरिग्रह का सिद्धांत और वर्ग सहयोग की भावना। फर्स्ट हो गया औद्योगिकरण का विरोध। आर्थिक व्यवस्था के संबंध में अपनाए गए इसी नैतिक दृष्टिकोण के कारण ही गांधी जी के द्वारा आर्थिक क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का विरोध किया गया और वे और बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल तथा बहुत अधिक मात्रा में निर्मित पदार्थों का विक्रय के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है तथा कच्चे माल तथा बड़े बाजारों की यह प्रवृत्ति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म देती है जो नैतिकता के विरुद्ध है। उनका मानना था कि औद्योगिकरण से बेकारी बढ़ती है और क्योंकि मानव श्रम का स्थान मशीनें ले लेती हैं, इसलिए उन्होंने औद्योगिकरण का विरोध किया था। गांधी जी का जो आर्थिक संबंधी विचार था, तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि उन्होंने औद्योगिकरण का विरोध किया। क्यों किया था कि आर्थिक व्यवस्था के संबंध में अपनाए गए नैतिक दृष्टिकोण के कारण ही क्या किया गांधी जी के द्वारा औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का विरोध किया गया है। बड़े उद्योगों की स्थापना से क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल तथा बहुत अधिक मात्रा में निर्मित पदार्थों के विक्रय के लिए बड़े बाजारों की यह होती है आवश्यकता होती है तथा कच्चे माल तथा बड़े बाजारों की यह प्रवृत्ति क्या साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म देती है, जो कि क्या है नैतिकता के विरुद्ध है। गांधी जी का ये मानता उनका ये मानना भी था कि औद्योगिकरण से क्या होता है बेकारी बढ़ती है क्योंकि मानवीय श्रम का स्थान क्या ले लेती है, मशीनें ले लेती हैं। दूसरा था उनका कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन। गांधी जी के द्वारा औद्योगिकरण का विरोध करते हुए कुटीर उद्योग धंधों पर आधारित ऐसी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। वे खादी को भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं का अमोघ हल मानते थे और उनके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी का विचार का प्रतिपालन किया गया। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि एवं वहाँ के निवासियों के वहाँ के निवासियों के स्वभाव के ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए और इन बातों के आधार पर जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत के लिए कुटीर धंधों की उद्योग धंधों की व्यवस्था ही सर्वोत्तम है। तो उन्होंने कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन किया था गांधी जी ने, क्योंकि उन्होंने औद्योगिकरण का विकास करते हुए कहा था कि कुटीर उद्योग धंधों पर आधारित एक ऐसी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया गया जिसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, प्रत्येक गांव की एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करेगा। वे खादी को भारत की राजनीति एवं आर्थिक समस्याओं का अमोघ हल मानते थे और उनके द्वारा आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी का विचार का प्रतिपादन किया गया। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि एवं वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए और इन बातों पर के आधार पर जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत के लिए कुटीर उद्योग धंधों की व्यवस्था ही सर्वोत्तम है। उसके बाद हो गया तीसरा हो गया व्यक्तिगत संपत्ति और प्रन्यास धारणा। महात्मा गांधी आर्थिक विषमताओं का अंत करने के पक्ष में थे, लेकिन वे आर्थिक समानता स्थापित करने की साम्यवादी ढंग से सहमत नहीं थे। तो जिसके अंतर्गत धनिकों को उनका धन बलपूर्वक छीनकर उनका सार्वजनिक हित में प्रयोग करने की बात कही जाती है। गांधी जी का विचार था कि हिंसात्मक होने के कारण साम्यवादी पद्धति उपयोगी नहीं हो सकती है और पूंजीपति वर्ग को पूर्णतः नष्ट कर देने से समाज उनकी सीमाओं से वंचित रह जाएगा। इस संबंध में गांधी जी का विचार था कि यदि सत्य और अहिंसा के आधार पर सार्वजनिक हित के आधार पर व्यक्तिगत संपत्ति ली जा सके तो ऐसा अवश्य ही किया जाना चाहिए, लेकिन यदि धनिक वर्ग ऐसा करने को तैयार न हो अ, तो स्वयं की संपत्ति के संबंध में उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन
किया जाना चाहिए। धनिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए महात्मा गांधी के द्वारा प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। जिसके अनुसार क्या था, धनिकों को चाहिए था कि वह अपने धन को अपना न समझकर समाज की धरोहर समझें और उनमें से अपने ऊपर जीवन निर्वाह मात्र के लिए खर्च करते हुए शेष धन समाज के हित के कार्यों में लगाएं। गांधी जी ने कहा था कि जो धनिक ऐसा न करे, उनके विरुद्ध भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाए, वरन अहिंसात्मक सहयोग और सत्याग्रह के द्वारा उनके हृदय परिवर्तन करके उन्हें सत्य मार्ग पर लाने की चेष्टा चेष्टा की जाए। लेकिन यदि पूंजीपति पर न्यासी के रूप में कार्य करने में नितांत असफल हो, तो शासन के द्वारा उनके उद्योगों को अपने हाथ में ले लिया जाना चाहिए और उनका संचालन लाभ के लिए नहीं, वरन मानवता के कल्याण के लिए करना चाहिए। जो गांधी जी का जो व्यक्तिगत संपत्ति के और प्रन्यास धारणा थी, गांधी जी ने क्या कहा था कि महात्मा गांधी जी ने आर्थिक विषमताओं का अंत करने के पक्ष में तो थे, लेकिन वे आर्थिक समानता स्थापित करने के जो साम्यवादी ढंग थे, उनके बिल्कुल सहमत नहीं थे। जिसके अंदर क्या था कि साम्यवादी क्या चाहते थे कि धनिकों से उनका धन बलपूर्वक छीना जाए इस साम्यवादी व्यवस्था में, और सार्वजनिक हित में प्रयोग करने की बात कही गई साम्यवादी व्यवस्था में। गांधी जी का विचार था कि हिंसात्मक होने के कारण क्या था, के कारण साम्यवादी पद्धति उपयोगी नहीं हो सकती है, और पूंजीपति वर्ग को पूर्णतः नष्ट करने से समाज उनकी जो सेवाएं हैं समाज उनकी सेवाओं से वंचित हो जाएगा अगर पूंजीपति वर्ग को नष्ट कर दिया। इस संबंध में गांधी जी का जो विचार था कि यदि सत्य और अहिंसा के आधार पर सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत संपत्ति ली जाए, तो ऐसा अवश्य ही किया जाना चाहिए। लेकिन यदि धनिक वर्ग को ऐसा करने से तैयार नहीं हो, तो स्वयं संपत्ति के संबंध में उनका दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिए। धनिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए महात्मा गांधी के द्वारा प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसके अनुसार ये था कि धनिकों को चाहिए कि वो अपने धन को अपना न समझकर समाज की धरोहर समझे और अपने ऊपर जीवन निर्वाह जितना उनको चाहिए उतना ही खर्च करें, शेष जो धन होगा वो समाज के कार्यों में लगाए। गांधी जी ने कहा था कि धनिकों ऐसा ना करे, यदि ऐसा ना करे मतलब जीवन निर्वाह के लिए जो जितना खर्च चाहिए उससे अधिक जो पैसा हो समाज के लिए हित के कार्य में न लगाएं, तो उनके विरुद्ध कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। वही वरन क्या अहिंसात्मक और सत्याग्रह के द्वारा उनके हृदय को परिवर्तन करके सत्य मार्ग पर लाने की चेष्टा की जानी चाहिए। लेकिन पूंजीपति पर न्यासी के रूप में कार्य में नितांत असफल रहे, तो शासन के द्वारा उनके उद्योगों को अपने हाथ में ले लिया जाना चाहिए। उनके संचालन लाभ के लिए नहीं, वरन मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, जो उन धनिकों का संपत्ति है। अपरिग्रह का सिद्धांत दिया था। आर्थिक अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए गांधी जी के द्वारा का अन्य जो विचार है, ये है कि जीवन में अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। गांधी जी का मत था कि प्रकृति स्वयं उतना उत्पादन करती है जितना सृष्टि के लिए आवश्यक है। इसलिए वितरण का प्राकृतिक नियम यह है कि प्रत्येक केवल अपनी आवश्यकता भर के लिए प्राप्त करे और अनावश्यक संग्रह न करे। महात्मा गांधी मानवीय इच्छाओं की अत्यधिक वृद्धि से भी चिंतित थे और सादगी तथा संतोषपूर्ण जीवन को ही आदर्श समझते थे। अपरिग्रह का सिद्धांत भी दिया था गांधी जी ने कि उतना ही ले जो जितना चाहिए, उससे ज्यादा न लें। उसके बाद हो गया वर्ग सहयोग की धारणा। आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी का जो विचार था, ये वर्ग सहयोग की धारणा है। गांधी जी साम्यवादी दर्शन के वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते थे। गांधी जी का विचार था कि श्रमिक और पूंजीपति के हित परस्पर विरोधी नहीं होते, वरन एक ही होते हैं। श्रमिक और पूंजीपतियों के जो हित होते हैं वो एक ही होते हैं, विरोधी नहीं होते हैं। उनके द्वारा सामूहिक प्रयत्नों के आधार पर उद्योगों का विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में गांधी वाद वर्ग को समाप्त करने के बजाय उसकी शक्ति को नियमित करना उपयोगी होगा। और यह कार्य श्रमिकों को उद्योग के प्रबंधन तथा व्यवस्था में भागीदार बनाकर ही किया जा सकता है। अब हो गए गांधी जी की जो आर्थिक विचारधारा है उनकी आलोचना। गांधी जी के द्वारा जो औद्योगिकरण का जो विरोध और कुटीर उद्योग धंधों का जो समर्थन किया गया था, उस आलोचक उसे युग में नितांत आज के युग में क्या मानते हैं, विपरीत, अव्यवहारिक और अनुचित बतलाते हैं। जन सामान्य और समाज एवं राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हमें औद्योगिकरण ही को ही अपनाना हो गया, इसका कोई विकल्प नहीं है। औद्योगिकरण आज के जो प्रेजेंट टाइम है वो मस्ट में बहुत आवश्यक है। बिना इसके हम
विकास या आर्थिक जो आम लोगों के जीवन में उसमें आर्थिक स्थिति को अच्छी नहीं कर सकते हैं बिना औद्योगिकरण के लिए किए बिना। गांधी जी का जो आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए संपत्ति के संबंध में जिस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, आलोचक उसे नितांत व्यावहारिक बताकर उसकी आलोचना करते हैं। गांधी जी सोचते थे कि पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन से पूंजीवाद को समाप्त करने एक समानता को स्थापित करने का कार्य किया जा सकता है। लेकिन आलोचकों के अनुसार यह है कि इस प्रकार का हृदय परिवर्तन कतई संभव नहीं है। आलोचकों के द्वारा तीसरा हो गया, आलोचकों के द्वारा गांधी जी की आर्थिक विचारधारा को अव्यवहारिक बतलाया गया और वरन गांधी जी के उद्देश्य पर भी संदेह किया गया है। वो कहते हैं कि प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन पूंजीवाद की रक्षा करने के लिए नहीं, वरन के लिए नहीं किया गया, पूंजीवाद की रक्षा करने के लिए किया गया। और गांधी जी का जो दर्शन है पूंजी पूंजी गांधी जी गांधीवादी जो दर्शन है पूंजीवादी दर्शन का अभिन्न अंग है। तो जो तो गांधी जी का जो आर्थिक विचारों की आलोचना होगी। तो फ्रेंड्स ये हो गए गांधी जी के जो आर्थिक विचार हो गए और उनकी जो आर्थिक विचारों की जो आलोचना होगी उसके बारे में होगी वीडियो। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.